हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बोंडाडा इंजीनियरिंग स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि आज कंपनी को रिसीव हुई है मार्जेनको की तरफ से। एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज कंपनी को मार्जेनको की तरफ से एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। मार्जेनको बोले तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो इनके द्वारा ऑर्डर मिली है कंपनी को। काफ़ी सारे काम हैं जो कि कंपनी को करना है। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एंड सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई है। क्या काम करना है? डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सोलर पीवी टेक्नोलॉजी ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर पीवी पावर प्लांट with dry cleaning along with associated power evacuation arrangement and 5 years operation and maintenance of same location across various districts of Maharashtra state amounting to Rs 390.25 करोड़ including GST। तो देखो यहाँ पर काम के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई जा रही है। क्या काम करना है? डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। किस चीज़ के अंदर? तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है क्रिस्टलाइन सोलर पीवी टेक्नोलॉजी ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर पीवी पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर 5 इयर्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम कंपनी को करना है। ये भी इस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड है। ऑर्डर की वैल्यू 390.25 करोड़ की है। वेदर ऑर्डर हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी, तो डोमेस्टिक एंटिटी से ये ऑर्डर मिली है। नेचर ऑफ ऑर्डर, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं जो अभी हमने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को पढ़ा, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे हुए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर वेदर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक ऑर्डर है। टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो देखो यहाँ पर टाइम पीरियड बताई जा रही है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड। तो इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड अलॉट किए जाएंगे, तो लैंड की अलॉटमेंट के बाद से 1 साल का समय है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है। ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहाँ पर देखो साइज ऑफ द ऑर्डर बताई जा रही है। इन शॉर्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं 390 करोड़ की ऑर्डर मिली है। ठीक है। तो ऑर्डर की वैल्यू की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर कंपनी को मिली है। ओवरऑल कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी को रेगुलरली ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक है इनका। और अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप काफ़ी कम है। एक एसएमई कंपनी है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स के यहाँ पर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन बने हैं। ठीक है, पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे एकदम मल्टीफोल्ड हो चुके हैं। 1000 से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दी है इन्वेस्टर्स को। लेकिन दोस्तों, उन्हीं इन्वेस्टर्स के यहाँ पर उस प्रकार के रिटर्न्स बने होंगे जो कि पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड किए होंगे पूरे विश्वास के साथ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हो मात्र 6289 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 141 की है और इंडस्ट्री पी 35.9 की है। तो देख सकते हो स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में। एंड पीई रेशियो की भी बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है 4.45 की। तो वैल्यूएशन ओवरऑल यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव है फिलहाल। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव है पी रेशियो एंड पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आर ओ सी 35.5%, आर ओ ई 37.2%, काफ़ी बढ़िया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 63.3%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है। करेंट प्राइस 582 की, 52 वीक हाई 754 और लो है 42.2 की। बुक वैल्यू 15 रुपये की। डेप्ट है 62.5 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.39 की। चलो ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 25.9 करोड़ की है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, ईपीएस है 4.14 की। तो फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल्स बढ़िया है यहाँ पर। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है फिलहाल।
एंड उसके बाद अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ में है और बढ़िया परसेंटेज में है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 1 ईयर रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक प्राइस CAGR में 1369% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है पिछले 1 साल में। तो सोच सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पैसे कितने बेहतरीन बने होंगे, कितने बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर बने होंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बढ़िया है। एंड यहाँ पर देखो, अब तो आप सभी को चीज़ें ठीक ठाक लग रही होगी यहाँ पर, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, ये समझ कर चलना है। ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देना है सिर्फ इन चीज़ों को देखकर, रिटर्न्स को देखकर। यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्क ये है कि ये जो कंपनी है एक SME कंपनी है, तो यहाँ पर जो बाइंग होती है वो लॉट साइज में बाइंग होती है। आपको एक लॉट खरीदना होगा, एक लॉट में यहाँ पर आप सभी को 1000 शेयर्स मिलते हैं। तो एक बार में आपको मानकर चलो बल्क में ही बाइंग करनी होगी, 1000 शेयर्स सीधे एक बार में खरीदने होंगे। और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम 1000 शेयर्स के वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 5,82,000 रुपये लगाने पड़ेंगे अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो क्या आप इतनी बड़ी अमाउंट लगाकर भूलने को तैयार हो? अगर भूलने को तैयार हो तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचना, ठीक है। क्योंकि देखो ये कंपनी एक SME कंपनी है और इस प्रकार की कंपनी अगर गिरने पे आए तो 50-60% क्या यार, इजिली 80-90% तक भी गिर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क होती है और लोअर सर्किट के साथ गिरेंगे तो आप बेच भी नहीं पाओगे, चाहकर भी नहीं बेच पाओगे। तो बहुत ही बड़ी रिस्क होती है इस प्रकार की कंपनीज के अंदर। ऑलमोस्ट आपको 6 लाख रुपए लगाने होंगे अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इतनी बड़ी रिस्क लेने को तैयार हो तो ही यहाँ पे आओ। अगर आप कम रिस्क के साथ चलने वाले इन्वेस्टर हो तो अवॉइड करना चाहिए आपको। मार्केट में काफ़ी सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं तो उनके ऊपर अपनी स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो, आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है, रिस्क के बारे में आप भली भांति यहाँ पर जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो फिर चलो ठीक है। अगर आपको ये जानकारी है कि हाँ मेरा सारा का सारा पैसा यहाँ पर बर्बाद हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो चलो ठीक है। जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि रिस्क यहाँ पर कैसी है। एक चीज़ और कि अगर आपके पास फंड की कमी नहीं है, करोड़ों में आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, काफ़ी अच्छे लार्ज कैप मिड कैप टाइप के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है ऑलरेडी अच्छी वेटेज के साथ में, लेकिन यहाँ पर आपको ये अमाउंट छोटी लग रही है और यहाँ पर आप आजमाना चाहते हो लक कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रो कर गई तो बहुत ही मालामाल कर सकती है, नहीं भी अगर ग्रो की कंपनी, डूब भी अगर कंपनी गई तो मेरे 6 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की थिंकिंग है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ और कि देखो मार्केट में अगर इस प्रकार की 100 कंपनीज है ना, एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, तो 100 में से आने वाले 5 से 10 सालों के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ 5 ही कंपनीज, 4-5 कंपनीज ही ऐसे मिल पाएंगे जो कि बढ़िया कंडीशन में होंगे। SME से मिड कैप लार्ज कैप कंपनी बने हुए मिलेंगे 5-10 सालों बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया कंडीशन में बहुत ही कम कंपनीज मिलेंगे। अगर हम 95 कंपनीज की बात करें तो आपको 5-10 सालों बाद 95 में से कुछ कंपनीज ऐसे मिलेंगे जो कि डीलिस्ट हो गए हैं, मार्केट से डूब गए हैं, तबाह हो गए हैं। कुछ कंपनीज अगर मिलेंगे भी मार्केट में तो उनका कुछ अता पता भी नहीं होगा, अंडर परफॉर्म करते रहेगी, बहुत ही खराब कंडीशन में स्टॉक चलते रहेगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन में मिलेगी। अगर आपको यकीन ना हो तो पास्ट की डेटा उठाकर देख सकते हो कि आज से 5-10 साल पहले अगर इस प्रकार की छोटी-छोटी कंपनीज आई थी तो अभी उनका अस्तित्व क्या है वो आप लोग चेकआउट खुद से भी कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बाकी रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी बेहतरीन हैं। जैसा कि रिस्क हमने बताया तो रिवॉर्ड्स के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अभी देखो 6,000 करोड़ की अप्रॉक्स मार्केट कैप है और कंपनी अगर कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से ग्रो करते चली जाती है तो इजिली 6,000 करोड़ से 12,000 करोड़ की मार्केट कैप हो सकती है कंपनी की। तो यहाँ पर अगर आपने अभी इन्वेस्ट किया है तो लगभग 6 लाख रुपए आपके लगे हैं।
और 12,000 करोड़ की मार्केट कैप अगर हो जाती है यहाँ पर कंपनी की, तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो 100% के बन जाएंगे। 6 लाख रुपए आपका 12 लाख बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से कंपनी ग्रो करती चली जाती है बढ़िया तरीके से, और 6,000 की मार्केट कैप फिलहाल है, जो कि ये बढ़कर अगर 60,000 करोड़ तक बढ़ जाती है, तो कितना ग्रोथ होगा? 10x का। ठीक है, 10 गुना ग्रोथ होगा ये। तो रिटर्न्स भी आपके यहाँ पर 10x के बन सकते हैं। 6 लाख रुपए आपका 60 लाख बन सकता है। तो इस प्रकार की कैपेसिटी होती है इन छोटी छोटी कंपनीज के अंदर। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी भी ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, ट्रेंड तब टूटेगा जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन नीचे साइड में मिल जाता है। तो फिर यहाँ पर हम ट्रेंड को चेंज समझकर चल सकते हैं कि अब डाउन ट्रेंड आ गई है। अभी भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, और अभी ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 21 से 22% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है। यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है बेसिकली कितने की? 577 की। तो इस सपोर्ट पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो डिस्काउंट 21-22% की है। अगर किन्हीं को ये डिस्काउंट पसंद है तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी के साथ डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता, इनफैक्ट कोई भी एसएमई कंपनीज के अंदर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई करूंगा? 20% नहीं, एटलीस्ट मुझे 30 से 40% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए, तो ही मैं इन्वेस्टमेंट की सोचूंगा। क्योंकि वहां पर एसआईपी मैं नहीं करने चाहूंगा भाई, वहां पर मैं एक ही बार अमाउंट लगाऊंगा। तो जितना बेटर डिस्काउंट अगर मुझे मिलता है उतना मेरे लिए सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ मैं इन्वेस्टमेंट की सोचूंगा। अगर 30-40%, 50% इस प्रकार से स्टॉक करेक्ट हो जाती है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो अच्छी डिस्काउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो जितना डिस्काउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो उतना जो रिस्क है वो हमारा कम होता है, अमाउंट्स यहाँ पर कम लगेंगे। ठीक है, अभी 6 लाख लग रही है, तो करेक्शन अगर स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन तरीके से आ जाती है तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम अमाउंट्स लगाने पड़ सकते हैं, है ना। अगर ये जो 582 की लेवल है ये 500 की लेवल पर आ जाती है, जो देखो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल है 500 के अप्रोक्स है, तो यहाँ तक अगर स्टॉक आ जाती है तो लगभग आपको 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो डिस्काउंट है ये काफ़ी बेहतरीन होगी, तो फिर यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की सोच सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा यहाँ पर। अगर मुझे ये प्राइस नहीं मिला तो भी चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला। उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि यार यही स्टॉक मुझे करोड़पति बना सकती है और कोई स्टॉक नहीं बना सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में एक से एक धुरंधर स्टॉक्स हैं, सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं है। ठीक है, कभी फोमो में आकर बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है ये 577 की, जिस सपोर्ट पर स्टॉक ट्रेड कर रही है। ये सपोर्ट अगर टूटती है तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हो सकती है, एंड उसके बाद यहाँ पर 496 की सपोर्ट है, लगभग 500 की मानकर चल सकते हैं। तो ये सपोर्ट के लेवल्स हैं, और बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन मिल जाए बड़ी वॉल्यूम के साथ में। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो बोंडाडा इंजीनियरिंग स्टॉक से रिलेटेड। अब दोस्तों एक चीज़ और, कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है इस स्टॉक से रिलेटेड, तो फिर आपको अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। यहाँ पर आप सभी को किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। तो इसलिए सोच समझकर अपनी स्टडी के अनुसार ही कोई डिसीजंस लेना, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।